दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नंबर 6। पिछले ब्लॉग में हमने देखा कि कोणार्क टेम्पल और उसकी ब्यूटी के बारे में। पुरी में 2 दिन बिताने के बाद हमें कोलकाता वापस जाना था और भुवनेश्वर से हमारी ट्रेन की बुकिंग थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि अभी क्या घूमा जाए, तो हमने आसपास की डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी ली। अब इतना सफ़र करने के बाद फाइनली नंदनकानन आ गए हम लोग। और अब जो इनका सबसे मेन पार्ट है जंगल सफारी, टाइगर लायन देखने के लिए, उसका 4:30 बजे टिकट काउंटर क्लोज होगा, तो उनका ही जल्दी है हम लोगों का। सारा दिन घूमने के बाद हम लोग एक होटल में रुके, वहाँ पे खाना खाया। इतना मस्त खाना तो नहीं था। देखा बारिश हो रही थी, दोपहर का टाइम था, थोड़ी देर बारिश रुकी तो हम लोगों के सामने एक डेस्टिनेशन आ गई। डेस्टिनेशन का नाम था नंदनकानन। नंदनकानन एक ज़ू है, तो सोचा रात की ट्रेन है तो अभी ज़ू में हम मज़े ले सकते हैं, जानवर देख सकते हैं, दुनिया भर के जानवर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वाइट टाइगर, जो हम नंदनकानन में देख सकते हैं। तो हम काउंटर पे गए तो हमने टिकट्स ली और फिर चल दिए। देखो हमारे साथ। हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी में, जहाँ पे हम लोग टाइगर, लायन सब कुछ देख सकते हैं एकदम आंखों के सामने। चलो शुरू हो गया बस। यहाँ घड़ियाल और हिप्पो के लिए विशाल जल क्षेत्र है, जो वही झील के चारों ओर अलग अलग प्रजाति के हजारों पक्षी डेरा डाले रहते हैं। आपको यहाँ कुछ ऐसे जीव भी मिल सकते हैं जो केवल यहीं देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे हिरन देखा, टाइगर देखा, लायन देखा। 1991 से ही यहाँ पे टाइगर सफारी की सुविधा मौजूद है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के चिड़ियाघर को नंदनकानन का नाम दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये मात्र एक चिड़ियाघर नहीं, बल्कि एक विशाल वन्य जीव उद्यान है। सफ़ेद बाघों के लिए मशहूर नंदनकानन अपने आप में पूरा का पूरा जंगल ही है। ऐसा देखा जाता है कि चिड़ियाघर के लिए शहर के आसपास बनावटी जंगल बनाकर या फिर पिंजरों में जानवरों को रखने की व्यवस्था होती है। लेकिन नंदनकानन एक ऐसी जगह है जिसे नेचुरल जंगल का रूप दिया गया है। नंदनकानन सिर्फ चिड़ियाघर नहीं है, लेकिन एक बॉटनिकल गार्डन भी है, जो कि 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इतने ब्यूटीफुल मोर जो नाच रहे थे, जंगल में नाच रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि मानो सच में हम स्वर्ग में आ गए। ऐसा लग रहा था कि हम यहीं पे रुक जाएं और इन पक्षियों के साथ, इन जानवरों के साथ बातें करें। बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि हमारे साथ बहुत और लोग भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। बताया जाता है कि यहाँ लगभग 126 प्रजाति के जानवर हैं। आप जितना ज़्यादा घूमोगे, जितना ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगाओगे, उतने ज़्यादा ही पक्षी और जानवर देख पाओगे। 1960 में कुछ लुप्त होने वाले विशेष जीवों को रखने के लिए की गई थी। काजिया झील के चारों ओर फैले वन क्षेत्र के कुछ हिस्सों को चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ सामान्य रंग के बाघ दंपति ने 1980 के आसपास सफ़ेद रंग के बाघ को जन्म दिया था, जो कि एक अजूबा ही था। तब से यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से कई सफ़ेद बाघों का जन्म हुआ है। नंदनकानन अक्टूबर से मार्च तक सुबह 8 से 5 बजे तक खुला रहता है और बाकी समय साल भर सुबह 7:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक खुला मिलता है। ध्यान रहे, सोमवार को पार्क बंद रहता है।
तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग पक्का आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। जैसे हम लोग घूम रहे हो, आप लोगों ने भी सपने सजा लिए होंगे कि हम लोग भी घूमें। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट अस और सब्सक्राइब आवर चैनल नंबर 6। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।